नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिडन ओरिजिन्स, जहां हम एवरीडे चीजों के राज खोलते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी अपनी एक अलग छुपी हुई कहानी है। एक सिंपल कॉफी मग से लेकर मैसिव आइडियाज तक, सबका एक हिडन पास्ट होता है। लिटरली हर एक चीज का अपना एक ओरिजिन है, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल अनसुनी है। सो क्या सब कुछ कनेक्टेड है? आज हम एग्जैक्टली यही सच समझने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच में रियलिटी आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स ड्राइव राइट इन और शुरू करते हैं ये सफर। आज अगर हमारी दुनिया बिल्कुल सही समय पर चल रही है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वॉच, यानी हमारी घड़ी। आज की इस खास चर्चा में हम इसी घड़ी के इतिहास और इसके इवोल्यूशन की एक बहुत ही शानदार और अनकही कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी आखिर बनी कैसे? मतलब इंसानों ने जो पहली घड़ी बनाई होगी वो कैसी दिखती होगी, और वहां से शुरू होकर आज हम उन स्मार्ट और लग्जरी घड़ियों तक कैसे पहुंच गए जिनकी कीमत करोड़ों में है। चलिए आज इसी अद्भुत सफर को गहराई से समझते हैं। तो इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे समय की शुरुआती खोज से, फिर देखेंगे कैसे हम प्रकृति से मशीनों तक पहुंचे, कलाई घड़ी का जन्म कैसे हुआ, आज का स्मार्ट वॉच एरा कैसा है, और अंत में करोड़ों की घड़ियों का क्या राज है। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की शुरुआती खोज की। हजारों साल पहले जब कोई मशीन नहीं थी, तब क्या होता था? इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब कोई उपकरण था ही नहीं। तब लोग टाइम कैसे देखते थे? बहुत ही सिंपल तरीका था, सूरज। सुबह, दोपहर और शाम का अंदाजा सीधे सूरज के पोजीशन से लगता था। इसी आइडिया से धूप घड़ी यानी सनडायल का आविष्कार हुआ। एक लकड़ी या पत्थर लगा दिया जाता था और उसकी परछाई देखकर समय बताया जाता था। और फिर लगातार समय मापने के लिए जल घड़ी और रात के लिए मोमबत्ती घड़ी जैसे इनोवेशंस हुए, जिनमें पानी के गिरने और मोमबत्ती पिघलने से टाइम कैलकुलेट होता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। इन शुरुआती प्रकृति आधारित घड़ियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब धूप घड़ियां रात में या बारिश के मौसम में तो पूरी तरह से बेकार हो जाती थी ना। इसीलिए लोगों को पानी और मोमबत्ती वाली घड़ियों का ऑप्शन खोजना पड़ा। ये घर के अंदर और रात में काम तो करती थीं, लेकिन सच कहूं तो ये भी पूरी तरह से सटीक नहीं थीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। और इसी जरूरत ने हमें हमारे दूसरे पड़ाव तक पहुंचाया, प्रकृति से निकलकर मशीनों की दुनिया में। आज से करीब 700 साल पहले यूरोप में पहली मैकेनिकल घड़ियां सामने आईं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये आज की घड़ियां जैसी थीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही विशाल, पूरी एक बिल्डिंग के साइज की मशीनें हुआ करती थीं, जिन्हें बड़े बड़े चर्च या खास इमारतों में लगाया जाता था। इनमें पेंडुलम और कई सारे कॉम्प्लेक्स गियर्स का इस्तेमाल होता था। पर जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, कमाल होने लगा। उन विशाल बिल्डिंग जितनी घड़ियों के बड़े बड़े पेंडुलम और गियर्स को आश्चर्यजनक रूप से इतना छोटा कर दिया गया कि वे एक छोटी सी पॉकेट वॉच में समा गए। सोचिए, अब लोग समय को अपनी जेब में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप था। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पे, कलाई घड़ी यानी रिस्ट वॉच का जन्म। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि शुरुआत में कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए एक ज्वेलरी के तौर पर बनाई गई थीं। उस समय पुरुषों के बीच रिस्ट वॉच पहनने का कोई ट्रेंड था ही नहीं, वे तो सिर्फ पॉकेट वॉच ही इस्तेमाल करते थे। फिर आया वर्ल्ड वॉर, और इस युद्ध ने एक जीवन और मृत्यु जैसी सिचुएशन खड़ी कर दी। युद्ध के मैदान में, खाइयों के अंदर सैनिकों के लिए बार बार अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकालना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सुविधा के लिए घड़ियों को अपने हाथों पर बांधना शुरू कर दिया। बस यहीं से आधुनिक कलाई घड़ी का असली दौर शुरू हुआ। इसी जरूरत को देखते हुए कंपनियों ने मजबूत, स्टाइलिश और वाटरप्रूफ घड़ियां बनानी शुरू कर दी। और वहां से आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं आज के डिजिटल एरा यानी स्मार्ट वॉच के युग में। आज की घड़ियां सिर्फ टाइम नहीं बताती। रोलेक्स, कैसियो, ओमेगा और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स ने कलाई घड़ी को लिटरली एक मिनी कंप्यूटर में बदल दिया है। अब एक छोटी सी वॉच आपकी हार्ट बीट चेक करती है, आपके दिन भर के स्टेप्स काउंट करती है, आपको फ़ोन कॉल्स अटेंड करने देती है और यहाँ तक कि आपके स्लीप पैटर्न को भी ट्रैक करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा घड़ियों का एक और रूप है, मल्टी करोड़ लग्जरी वॉचेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, करोड़ों।
आज दुनिया की कुछ सबसे शानदार घड़ियों की कीमत करोड़ों रुपयों में होती है। और मजेदार बात यह है कि लोग इन्हें सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि वे इन्हें एक बहुत ही हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है? इसका जवाब है इनमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, सोना, असली हीरे और बेहद दुर्लभ धातुएं। इन बेशकीमती चीजों का इस्तेमाल करके इन घड़ियों को इतनी बारीकी से तैयार किया जाता है कि इनकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो अगर हम इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, लेकिन इसी ने इंसानों को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाया है। आज हमारी पूरी दुनिया का जो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ढांचा है ना, वो इसी एक उपकरण के कारण ही तो संभव हो पाया है। इसीलिए अगली बार जब आप टाइम देखने के लिए अपनी कलाई की तरफ देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये हजारों वर्षों के ह्यूमन इनोवेशन का नतीजा है। ये इंसानों की लगातार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक जीती जागती कहानी है। और जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर घड़ी का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ होता तो क्या आज की हमारी ये परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड दुनिया पूरी तरह से अव्यवस्थित होकर बिखर नहीं जाती? आपका क्या ख्याल है?